1:52 पर राहुल गांधी ने वायनाड से एक ऐसा ट्वीट किया जिससे पूरा देश हिल गया। आज एक 10 साल का बच्चा भी जानता है कि सरकार जब डरती है ईडी को आगे करती है। अब और राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश, प्लानिंग, साजिश, और सिर्फ जेल भेजने की कोशिश नहीं, सबसे पहले राहुल गांधी पर हमला करने की भी प्लानिंग की जा रही है। हमला, बाहर हमला, जिनके दादी, जिनके पिताजी हमले के चलते मारे गए, वो हमला राहुल गांधी पर भी किसी भी वक्त वो हमला किया जा सकता है। और ये दावा हम नहीं कर रहे, इंडिया अलायंस के दिग्गज नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या ट्वीट किया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ईडी का इस्तेमाल करके राजनेताओं को जेल में डालने का जो नया ट्रेंड चालू हुआ है, उस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया। सीधा ईडी और सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कहें कि राजनीति से प्रेरित होकर के ये जांच एजेंसियां काम कर रही है, इस तरह का अगर वो संकेत देते हैं तो सोचने वाली बात है। और वो सरकार महज दो दिन बाद ही करती हुई नजर आई। जो दावा राहुल गांधी ने किया, यहां तक उनकी कहीं ना कहीं उन पर हमला या हत्या की भी साजिश रची जा रही है, ऐसा दावा इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता ने कर दिया है। पूरा मामला क्या है वीडियो में बताएंगे आगे आपको। सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा, किस तरह से राहुल गांधी का यह मामला सीजीआई चंद्रचूड़ द्वारा की गई टिप्पणी के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, बताएंगे आगे आपको। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आजाद मीडिया को आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने महज 2 दिन पहले एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें जमानत मिलती नहीं, वे लोग मजबूरन हाईकोर्ट जाते हैं। जिन्हें हाईकोर्ट में जमानत नहीं मिलती है, वो जाहिर सी बात है, अगर जमानत के वो हकदार है, उन्हें जमानत नहीं मिली है, तो उसके चलते वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इस प्रक्रिया के चलते उन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है जो मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों का सामना कर रहे हैं। मनमाने ढंग से कौन सामना कर रहे हैं? हेमंत सोरेन। कौन कर रहे हैं? विपक्षी नेता। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पहले एक्शन लिया जाता है और बाद में माफी मांगी जाती है। अनिल देशमुख का मामला आपको याद होगा। 100 करोड़ का उन पर ईडी ने शिकंजा कसते हुए 100 करोड़ का आरोप लगाया, 100 करोड़ घोटाला करने का। बाद में उनके पास से सिर्फ 4 करोड़ बरामद कर पाई ईडी। खासतौर से सीजीआई ने कहा, खासतौर से पब्लिक अथॉरिटी ऐसा कर रही है। ये राजनीति से प्रेरित होकर एक्टिविस्ट, एकेडमिस्ट, जर्नलिस्ट और यहां तक कि राजनेताओं को भी गिरफ्तार कर रही है। कौन कर रही है? जांच एजेंसियां। इनमें विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री तक शामिल है। यानी सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं केजरीवाल और हेमंत सोरेन का नाम ना लेकर के विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें साधा। उन्होंने समझा दिया कि राजनीति से प्रेरित होकर जजेस से लेकर के जांच एजेंसी काम करते हैं। अब सीजीआई के इस टिप्पणी से भी सरकार को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर सीजीआई ने इस तरह की टिप्पणी की है तो ये टिप्पणी कहीं ना कहीं सरकार पर है। केंद्रीय एजेंसियां जो है, जो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हाथ धोकर पड़ी हुई है, उनके लिए है। लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सरकार को सीजीआई लताड़े, सरकार को सुप्रीम कोर्ट लताड़े, फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार ईडी के जरिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की प्लानिंग कर रही है। सरकार मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलेंगे तो मोदी शाह की बेइज्जती होगी, बीजेपी की बेइज्जती होगी। और राहुल गांधी के मुद्दे पर दम है कि नहीं है, वो तो 2024 के चुनाव के नतीजे में दिखा। अब दोस्तों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष है, यानी जितना औधा पार्लियामेंट में
नरेंद्र मोदी का है उतना ही राहुल गांधी का है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी है। दोनों को सदन में बराबरी का दर्जा देना पड़ रहा है, ओम बिरला को। अब ऐसे में जितना समय नरेंद्र मोदी बोल पाएंगे उतना ही समय जो है राहुल गांधी को दिया जा रहा है। अब ऐसे में राहुल गांधी आए दिन धो रहे हैं सरकार को। अब उसे किसी भी हाल में चुप कराने की जरूरत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसीलिए बड़ा दावा किया। रात 2 बजे के करीब 1:52 पर उन्होंने वायनाड वो गए हुए हैं। वहां पे जिस तरह से लोगों की मौतें हुई, उसके बाद उन्होंने वहां का दौरा किया। वायनाड से पहले सांसद रहे, वायनाड का उन्होंने दौरा किया और वायनाड से रात 2 बजे उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे देश हिल गया। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया, यानी राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में मुझे जानकारी दी कि अब ईडी की रेड जो है वो राहुल गांधी पर होगी। ट्विटर हैंडल पर या एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। वहां फैलाकर ईडी का इंतजार मैं कर रहा हूं। चाय और बिस्किट भी मेरे तरफ से रहेगी। अब दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात यह है कि किस तरह से विपक्ष को दबोचने की कोशिश सरकार ने पहले भी करी और अब राहुल गांधी का मुंह बंद कराना है किसी भी सूरत पे, क्योंकि वो अडानी पर बोलेंगे, वो अंबानी पर बोलेंगे, वो कैपिटलिज्म पर बोलेंगे, वो प्राइवेटाइजेशन पर बोलेंगे, वो मणिपुर पर बोलेंगे, वो आम जनता की महंगाई, उनके दर्द बयां करते हुए नजर आएंगे, बेरोजगारी पर बोलेंगे, आम छात्राओं की जो परेशानी है उस पर बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार को धोते रहेंगे। चुप तो कराना होगा ना, क्योंकि आजकल राहुल गांधी की वीडियोस ज्यादा चलने लगी है। आपको एक रिपोर्ट में मैंने बताया था किस तरह से यूट्यूब जो मंच है वहां पर अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा, मोदी से भी ज्यादा राहुल गांधी को देखा जाता है। इस लिस्ट में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहला नाम जो है वो राहुल गांधी के चैनल का है। सबसे पहले ज्यादा यूट्यूब पर राहुल गांधी के चैनल को देखा जाता है और 6ठे नंबर पर नरेंद्र मोदी का यूट्यूब चैनल है। यानी राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसे पप्पू कहकर, अगर आप पप्पू कहते हैं तो आप खुद की बेइज्जती करेंगे। इतना तो नरेंद्र मोदी की सरकार के तमाम नेताओं को समझ में आ गया। अब दोस्तों, ऐसे में संजय राउत, जी हाँ, जो शिवसेना के प्रमुख लीडर हैं, शिवसेना की ओर से उन्होंने ये कह दिया, संजय राउत ने, कि राहुल गांधी पर ये तो छोड़िए, ईडी सीबीआई तो छोड़िए, उन पर हमला तक हो सकता है। किसी भी पल उन पर हमला करने की भी साजिशें रची जा रही है। बीजेपी ऐसा कर सकती है किसी भी समय पर, क्योंकि उन्हें हर हाल में राहुल गांधी के मुंह पर ताला लगाना है, उनकी सदस्यता रद्द करनी है। सिर्फ ईडी सीबीआई तक बीजेपी सीमित नहीं रहेगी, कुछ बड़ा कांड राहुल गांधी के खिलाफ वो कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, आला कमान कर सकते हैं। ऐसे में सीजीआई चंद्रचूड़ ने आईना दिखाया 2 दिन पहले बीजेपी को, सरकार को, कि देखिए जांच एजेंसियों का आप लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डालते हैं, ऊपर से जजेस पर सरकारी दबाव इस तरह का होता है कि वो खुलकर उन्हें जमानत तक नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सरकार ने 2 दिन के भीतर ही अपनी औकात दिखा दी। उसे जो करना है वो वही करती हुई नजर आई। यानी राहुल गांधी ने जो दावा किया कि ईडी अब उन पर शिकंजा कसने वाली है, संजय राउत ने दावा किया किसी भी समय राहुल गांधी पर जानलेवा हमला हो सकता है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राहुल गांधी को चुप कराने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, मोदी शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं? आप अपनी राय इस पर क्या सोच आप रखते हैं, कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से ना हमें बल मिलता है, जिसके जरिए हम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को इसी तरह जारी रख पाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।